हेलो फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी जनवरी तक उसका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो मेरा कल एग्ज़ाम था और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कहाँ से देखने को मिल रहा है। तो मैं बात करूँ सबसे पहले तो रीज़निंग की यदि बात करूँ तो रीज़निंग में जो आप क्वेश्चन है वो ईज़िली बना सकते हैं। इसमें तो पहला क्वेश्चन मुझे देखने को मिला रैंकिंग वाला, जिसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक ए नाम का लड़का है जो ऊपर से मतलब एक पोजीशन दिया था, ऊपर से 10वां और नीचे से 18वां है, तो उस लाइन में टोटल कितने आदमी हैं। तो पहला ये क्वेश्चन था। और यदि मैं बात करूं एक मतलब एक ये वाला था जो एक सीरीज दे दिया गया था नंबर्स का, उसमें बोला गया था ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिससे पहले एक इवन नंबर है और बाद में एक ऑड नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे कितने 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे ऐसे सेम। और सीटिंग अरेंजमेंट में मैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का 3 क्वेश्चन था और 2 आपका लीनियर वाला था जो रेखीय रेखा में बैठते हैं, सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुँह करके। तो इसके 2 क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले थे। इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन मिला था जिसमें कोडेड वाला जो ये सिंप्लीफिकेशन रहता है, जिसमें नंबर्स के बाद ए बी सी डी करके लिखा रहता है, जिसमें ए का मतलब प्लस होता है, बी का मतलब माइनस, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दिया गया था जो इसका आंसर क्या होगा। ये ऐसे 2 क्वेश्चंस थे। और और इसके बाद आपका था ये वाला जो साइन को जो एक्सचेंज करते हैं, जैसे प्लस माइनस को एक्सचेंज कर दिया, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर क्या होगा। उसके बाद था जो मतलब कौन से एक मतलब आंसर में दे दिया गया था जो 81 के आसपास, और बताया गया था कि जो किन 2 साइन को चेंज करने के बाद ये हमारा आंसर इसके इक्वल में हो जाएगा। तो रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन थे जो काफ़ी इजी थे, आप कर सकते हैं आराम से। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा था जो आपको थोड़ा टाइम लगे, और यही था जो रीजनिंग था, यही था रीजनिंग में। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका लगभग 6 क्वेश्चन थे आए हुए, जिसमें पहला तो वो वाला था सेंटेंस वाला कोडिंग डिकोडिंग रहता है, जो आई एम गो टू को ए बी सी डी करके कुछ लिखा जाता है, और 2 दे दिए थे और उसमें से एक कॉमन वाला पूछ लिया गया था, तो जो दोनों में कॉमन था वो था। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे और एक सिंपल सा था, मतलब एच ए उसके बाद 15 लिखा था, फिर बी सी उसके बाद ऐसे करके लिखा था, मतलब पहले अल्फ़ाबेट उसके बाद नंबर, फिर अल्फ़ाबेट नंबर, फिर बीच में ब्लैंक था, वही हमें पता करना था। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग में। तो कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी था। उसके बाद ब्लड रिलेशन में था, कोडेड ब्लड रिलेशन वाला था, तो इसके एक क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन में। और इसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। इसमें पूछा गया था कि जो मतलब एक लड़का है जो अपने घर से ईस्ट की तरफ चलता है, इतना किलोमीटर चलता है, फिर लेफ़्ट मुड़ता है, फिर नॉर्थ चलता है, ऐसे ही करके इसमें डायरेक्शन और प्लस डिस्टेंस दोनों पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 के आसपास था ऐसे क्वेश्चंस। तो ये रीजनिंग की थी। मैथ में बात करूँ तो मैथ में आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन पर है ही, दो क्वेश्चन डिस्काउंट से था। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन था। इसके बाद मैं बात करूँ हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, जिसमें एक मीनार दे दिया गया था, उससे मतलब 38 मीटर की दूरी पे एक लड़का खड़ा है, और टेन थीटा का वैल्यू, इसमें थीटा का वैल्यू नहीं था, इसमें टेन थीटा इक्वल टू 5/3 दे दिया था, तो मीनार की हाइट पूछा गया था। तो मैथ में ये था। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन था जो आपका वो रेशियो वाला क्वेश्चंस था, मतलब सिंपल में नहीं आया हुआ था, जैसे पूछा जा रहे थे जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री की ये वैल्यू वाला एंगल वाला, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे इसमें मैथ की ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा आपका था इसमें एवरेज वाला ये क्वेश्चन था कि एक क्रिकेटर है जो 10 पारियों में इतना रन बनाता है और 11 पारियों में सीधा उसका जो नंबर है, स्कोर है, वो बढ़ जाता है, तो उसका एवरेज कितना था ये पूछा गया था। और डिस्काउंट में तो बता ही दिया मैंने, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है इतना का, तो उसका एसपी निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो मैथ में क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ, और सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, जो एक आदमी ने इतने रुपए लिए, मतलब 2,80,000 के आसपास, और एक 3.5% पे, एक 4.5% पे लोन लिया, तो
दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3 साल के बाद। ये सिंपल इंटरेस्ट में था। और आपको परसेंटेज में एक क्वेश्चन था जो 1/20, 1/50 का कितना परसेंटेज है, तो ये तो सिंपल में था, आ गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस जो थे ना परसेंटेज के और 2-3, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, मतलब पॉइंट में दिया गया था, जैसे 17.936% ऐसे करके दिया था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस था मैथ में। और इसके बाद मैं बात करूँ करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है बहुत हाई लेवल का आ रहा है, एकदम डीपली पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस 20 थे, जिसमें से मैं खुद 6 से 7 क्वेश्चन कर पाया था, वो भी हाँ वो सही था 6 से 7 क्वेश्चन, बट उसके अलावा मैं नहीं कर पाया, क्योंकि बेकार में तुक्का लगाना सही नहीं रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे करंट अफेयर्स में, 5 से 6 क्वेश्चंस। और स्टैटिक का तो कुछ आ ही नहीं, पूरा करंट अफेयर्स था। एक स्टैटिक में ये क्वेश्चन था, बट करंट का ही था कि सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य का है, तो वो उड़ीसा का था, तो वो हो गया था। और मतलब बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स में, आप कर नहीं सकते, पूरा डीपली पूछा जा रहा है। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये था करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ। और इसके बाद साइंस में बहुत इजी क्वेश्चन था। यदि मैं बात करूँ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में दो न्यूमेरिकल था। एक था आपका फोर्स पूछा गया था, F=ma, और एक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन था, जो पोटेंशियल एनर्जी 450 जूल है, और ग्रेविटी जो है P बराबर होता है ना mg, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी दे दिया गया था। और पूछ रहा था मास, तो मास मतलब निकल गया था इसमें। और फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जो इसका था एवरेज स्पीड का, एक आदमी चलता है 2.5 घंटे में 130 के स्पीड से, ऐसे करके था, तो एवरेज स्पीड निकालने वाला था। बात करूँ केमिस्ट्री की, तो इसमें हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था एक, जो इसमें से कौन सा एक हाइड्रोकार्बन है, 4 ऑप्शन दिए गए थे फॉर्मूले के साथ, तो उसमें से एक चूज़ करना था। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। बायोलॉजी में आपका एक हेरिडिटी जो आनुवांशिकता टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन आया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट दे करके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है। इसके बाद मैं बात करूँ तो सेल से, हाँ सेल से एक क्वेश्चन था यही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जेनेटिक्स से था। और आपका ये जो रिप्रोडक्शन है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका केमिस्ट्री में था बेकिंग पाउडर के बारे में, जो इनमें से कौन सा कथन, स्टेटमेंट दे दिया गया था, मतलब मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे पूरा। और एक क्वेश्चन ये था फिजिक्स में कि जो वेग को जब हम, वेलोसिटी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इसका प्रोडक्ट, मतलब इसका क्या आता है, तो इसका तो होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन था। तो साइंस में आप इजीली क्वेश्चन कर सकते थे, तो मैंने साइंस में अटैम्प्ट किया था 25 में से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और करंट अफेयर्स में मैंने 7 से 8 क्वेश्चन बस अटैम्प्ट किए थे, तो टोटल जो मैंने अटैम्प्ट किया था क्वेश्चन 83 क्वेश्चन था आउट ऑफ 100। और मैंने तुक्का नहीं लगाया था, तुक्का मैंने बस 2 क्वेश्चंस लगाए थे। तो देखता हूँ अब क्या होता है। तो यही था पूरा हमारा डिपेंड, यही था पूरा, यही क्वेश्चन आ रहा है पूरा, इसी पे बेस्ड है पूरा। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर लीजिए, रैंकिंग का एक क्वेश्चन आ ही रहा है। रीजनिंग तो आप पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया वही आ रहा है पूरा पूरा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लगे रहिए इसी टाइप से, जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट डेट में, तो वो इसी टाइप से अपना तैयारी करते रहें।